प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बात करने जा रहा हूं, दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां वचन, जहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वह परमेश्वर ही राजा हमें इस आग के भट्टे से बचाने की क्षमता रखता है। ये उद्बोधन उन क्रांतिकारी वीरों का है, अबेदनगो, शद्रक, मेशक का, जिन्होंने अपने विश्वास की पराकाष्ठा को यहाँ पर प्रकट किया, जिन्होंने ये बताया कि हमारा जो विश्वास है वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, किसी इंसान के ऊपर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट करता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है तो यह कैसे संभव है कि हमारे ऊपर कोई सजा कार्य कर सके, या यह कैसे संभव है कि हम जीवन में हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें विश्वास की पराकाष्ठा तक जाकर देखना होगा। हमें उस चरम उत्कर्ष तक पहुंचना होगा जहां पर परमेश्वर हमें विजय प्रदान करता है। और इसके लिए मैं आपको बाइबल के अंदर से एक कहानी बताना चाहता हूं, और वह कहानी इस प्रकार है। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अब्राहम व्यस्त था अपने बेटे इसहाक को खिलाने में, उसके साथ वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका था। और परमेश्वर ने एक रोज उससे कहा कि अब्राहम, मुझे एक बलिदान की जरूरत है, मेरी आज्ञा का तू पालन करेगा। अब्राहम ने सहर्ष हामी भर दी, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर को जानता था, वह उससे प्रेम करता था, और उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि वह किसी भी काम को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार करने के लिए वचनबद्ध था। उसकी प्रतिबद्धता परमेश्वर के साथ थी। और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मुझे बलिदान चाहिए तेरे बेटे इसहाक का। इस पर वह थोड़ा संकुचित हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हमें यही गवाही देता है कि अब्राहम ने उचित दिन लकड़ियां बांधी और लेकर बेटे को चल दिया। और बेटे का मार्मिक शब्द वहां पर हमें घायल कर देता है, भाव बेहल कर देता है, कि जब इसहाक कहता है कि बलिदान के लिए हमारे पास मेमना तो है ही नहीं, और वह कहता है परमेश्वर स्वतः इंतजाम करेगा, और मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। और इस दरमियान जब वह अपने बच्चे के बलिदान को करने के लिए जा रहा है, कितनी झंझावत उसके अंदर होगी, कितना द्वंद्व उसके अंदर चल रहा होगा, लेकिन फिर भी सहर्ष बिना किसी शिकन के वो परमेश्वर के आज्ञा पालन को करने के लिए, अपने बेटे के बलिदान करने के लिए, अपने बेटे को परमेश्वर को देने के लिए सहर्ष तैयार है। उसके पास प्रश्न नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन है। वह आज्ञा पालन करते हुए इस बात को पूरा करना चाहता। और मोरिया पहाड़ पर वह पहुंच गया, और जो ही उसने इसहाक का बलिदान करने की तैयारी की तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि तू ऐसा ना कर। अब्राहम अपनी परीक्षा में सफल हुआ, परमेश्वर की ओर से आशीषित पाया गया। क्यों? क्योंकि वह विश्वास की पराकाष्ठा तक गया, वह उस चरम तक पहुंचा, क्योंकि वो तो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। उसका विश्वास दिखावे का नहीं था, उसकी बातें दिखावे की नहीं थी, उसके पास दिखावे की बातें नहीं थी। और यही बात मेरे प्रियो यहाँ पर अबेदनगो, शद्रक, मेशक जब उस आग के भट्टे को देखते हैं तो वह दिखावा नहीं करते, लेकिन उस आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस आग के भट्टे में अपने परमेश्वर की महिमा को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें कतई इस बात की चिंता नहीं है, उनको कतई इस बात का गुमान नहीं है कि हमारा जीवन थोड़े क्षणों बाद खत्म हो जाएगा। राजा की जो ही आज्ञा होगी वैसे ही हमें इस आग के भट्टे में डाला जाएगा और हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहां पर वे संबोधन देते, हे राजा,
हमें हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से बचा सकता है। इस आग के भट्टे से वो हमें जिंदा वापस निकाल सकता है। वे उस राजा की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे क्रांतिकारी युवक उस राजा की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपना बलिदान देने के लिए तैयार है और ये विश्वास करते हैं कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी मेरे प्रियो, हमारे सामने कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। ये कोरोना वायरस हम पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, अधिपति परमेश्वर हमारे बीच में है। और हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने घर से सुरक्षित बाहर निकलकर खड़े होकर ये गवाही देने पाएंगे कि हम उन दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, हम उन दिनों में लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे थे, हम उन दिनों में लोगों के लिए मददगार बने हुए थे, और हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से बचाने की क्षमता रखता है। हम इस किसी भी प्रकार के वायरस की सत्ता को अपने सामने स्वीकार नहीं कर सकते, हम डरपोक नहीं हो सकते, हम विभाजित नहीं हो सकते, हम किसी भी प्रकार से पराजय को नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी पराजय हम पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने हमें जीवंत रीति से विजयी जीवन प्रदान किया है और उसकी विजय हमारे पास है। और उसके आह्वान के द्वारा जब हम उसके राज्य की संतान बन चुके हैं, जब हम उसके प्रेम की संतान बन चुके हैं, उसको हमने अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर कैसे हो सकता है कि हम पराजित हो जाएं? फिर कैसे हो सकता है कि हम पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी शैतानिक शक्ति प्रबल हो जाएगी? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ्य का आत्मा प्रदान किया है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यहूदिया, सारे जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही देने के लिए विश्वास के चरम उत्कर्ष तक पहुंचना होगा, विश्वास की पराकाष्ठा को हमें लांघना होगा। हमें आने वाले अंजाम की परवाह ना करते हुए, हमें परमेश्वर की महिमा को स्मरण करते हुए उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए उसके अनुग्रह को लोगों के समक्ष प्रकट करना होगा कि हम ये उस यीशु मसीह को जानते हैं जिसका वचन भजन संहिता 34 अध्याय के अनुसार हमसे कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, अभय दान दे दिया, मुझे डर से मुक्त कर दिया, हर प्रकार के भय से मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और इसलिए भजन संहिता 34 के अंदर परमेश्वर का कलाम एक बार फिर से कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन तुम्हें परखने के लिए विश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा, विश्वास के उस गुंबद तक तुम्हें जाना होगा, विश्वास के उस कंगूरे तक तुम्हें पहुंचकर खड़ा होना होगा, उन सीढ़ियों को लांघना होगा, उस ऊंचाई तक पहुंचना होगा जहां से तुम ये कह सको मेरा परमेश्वर बहुत ऊंचा और बहुत ऊंचा है। इसे मैं यहां तक देखता हूं कि मुझे जयवंत करता है और अपने साथ मुझे लिए फिरता है ताकि मैं जय के उत्सव में उसके ज्ञान के सुगंध को चारों तरफ फैला सकूं, चारों तरफ बांट सकूं, अपनी गवाही के द्वारा, अपने वचन प्रचार करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के द्वारा। आज हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हमारा विश्वास सिर्फ मौखिक है या प्रायोगिक है। हम सिर्फ मुंह से यह कहकर विश्वास करते हैं कि मैं एक मसीह हूं, या यह कहकर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हम दोनों प्रकार के विश्वास को अपने जीवन में देखते हैं। एक विश्वास यह है
कि हम ये कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, और एक ये विश्वास ये है कि क्राइस्ट मेरे जीवन में है। क्राइस्ट यदि तुम्हारे जीवन में है तो मुआफी तुम्हारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। क्राइस्ट यदि तुम्हारे जीवन में है तो मददगार स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए। क्राइस्ट यदि तुम्हारे जीवन में है तो प्यार तुम्हारे अंदर से बरसना चाहिए, तब परिवर्तन होता है। और रोमियो 10 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तेरा उद्धार निश्चय होगा। उद्धार की प्राप्ति ही विश्वास का आरंभ है, और उद्धार की प्राप्ति के लिए पश्चाताप अवश्यंभावी है। उद्धार प्राप्त आप किसी दौलत से नहीं कर सकते। उद्धार प्राप्त आप किसी प्रकार के भौतिक संसाधन से नहीं कर सकते। उद्धार प्राप्त आप अपने अच्छे व्यक्तित्व से नहीं कर सकते। उद्धार आप अपनी खूबसूरत शक्ल से के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के समीप जाकर घुटनों को टिकाकर अपने उन पापों का पश्चाताप करना होगा जो जेनेटिक रीति से तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं, अनुवांशिक रीति से जो तुम्हारे अंदर पाप तुम्हारे लहू में बह रहा है। इसे बदलना होगा, इसे यीशु मसीह के लहू के साथ मिलाना होगा। इस अपने आप को खाली करके एक नयापन अपने जीवन में लेकर आना होगा। जब तुम नयापन अपने जीवन में लेकर आओगे तो तुम्हारा डीएनए यीशु मसीह के साथ मिल जाएगा। तुम यीशु के लहू से धुल जाओगे, यीशु का लहू तुम्हारे अंदर प्रभावी हो जाएगा। और ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि कौन बदल सकता है और कौन नहीं बदल सकता है। बदलने के लिए सर्वप्रथम आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। यदि मेरे जीवन को देखें तो आज से 20-25 साल पहले मेरे जीवन को देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि ये व्यक्ति बदल सकता है, ये व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार करेगा, ये व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही देगा। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु बदलने वाला है। प्रभु जिसको छू लेता है, प्रभु जिसको बुला लेता है, क्योंकि वचन ये भी बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना पर हम परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए लोग हैं। पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साह वर्धन करना चाहता हूं कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था, कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था, और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया था। कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया था। कलीसियाओं का सताने वाला लोगों को जीवन देने वाला बन गया था। आदेश पर कत्ल कई कराए, आदेश पर कत्ल कई मसीहों के कराए, और अब वह मसीहों के साथ मिलकर दुनिया को जीवन देने वाला बन गया था। वो पौलुस बन गया था, शाऊल से बदलकर वो पौलुस बन गया था, लोगों की नजात का जरिया बन गया था। राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था। हो सकता है इस ऑनलाइन संदेश के द्वारा, आज इस संदेश के द्वारा आप भी राहे दमिश्क पर अपने आप को महसूस करें और यीशु के उस महान व्यक्तित्व को के दर्शन को प्राप्त कर, यीशु की उस महान सूरत को देखकर अपनी सूरत के अंदर उसकी सूरत को बसा ले, क्योंकि उसके माथे से जो खून बह रहा है वह आपकी आजादी के लिए था। उसके सीने से जो लहू की धारा निकल रही है वह तुम्हारे लिए थी। उसके पीठ से जो कोड़ों के द्वारा लहू बहा वो तुम्हारी बीमारियों के लिए बहा। मेरे प्रियो, ऐसे महान यीशु का हम स्मरण कर रहे हैं जो सलीब पर चढ़ा और दुनिया के उपहास को, तिरस्कार को देखते हुए जो दुनिया कह रही थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, उस डाकू को छुड़ाने के लिए तैयार थी, यीशु को क्रूस पर चढ़ा रही थी। और उसी भीड़ के लिए, उन्हीं कातिलों के लिए जिन्होंने श्रद्धा को अपने खंजर से कत्ल कर दिया था, उन कातिलों के लिए वो महान परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अंतःकरण का परिवर्तन हमें क्राइस्ट के साथ होने का
प्रतीक दिखाता है, हमारे जीवन में क्राइस्ट की उपस्थिति को लोगों को प्रदर्शित करता है। हमारा अंतर्मन जब बदलता है, बाह्य व्यक्तित्व के बदले हुए पीटर हीटर जुपिटर लाल पीले नीले की बातें मैं नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन्होंने अपने हृदय को फाड़कर यीशु मसीह को अपने अंदर आमंत्रित किया है, अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करके यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का निर्णय लिया है। क्योंकि वो परमेश्वर तो उस डाकू के पश्चाताप पर कहता है कि जब वो डाकू के द्वारा पश्चाताप भरे शब्द निकलते हुए कहता है, हे प्रभु तेरा जब राज चाहे तो मेरी स्तुति लेना, और यीशु उसी क्षण कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यह आश्वासन आपको तत्काल मिल जाता है यदि आप मसीह यीशु को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और उसकी आवाज आपके कानों में गूंजती है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वह अंतर मन को बदलने के बाद आपके जीवन में दया का प्रदर्शन देखना चाहता है, वह प्रेम का प्रमाणीकरण देखना चाहता है, वह आपका रसूख देखना नहीं चाहता, वह आपकी दौलत देखना नहीं चाहता। और इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय के 14वें वचन के अनुसार कहता है कि जो मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं वे मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा और उनके अपराध को क्षमा करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा जीवन, हमारा देश, हमारी धरती सब कुछ बदल जाएगी। हमें आवेदन को शद्रक मेशक के उस क्रांतिकारी विश्वास के अनुसार उस आग के भट्टे को झांकते हुए किंचित भयभीत न रहते हुए यह कहना होगा कि हे राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वह हमें इस आग के गड्ढे से बचा लेगा। हमें उस आग के गड्ढे को देखकर यह कहने की जरूरत है, ना कि समर्पण करके संसार के सामने गिड़गिड़ा कर ये कहें हमारी जान को बख्श दो, हमें छोड़ दो, हम बचना चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। मैं चाहता तो हूं कि इसी क्षण जाकर उससे जा मिलूं, लेकिन मनुष्यत्व में रहना संसार के उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन तक परमेश्वर का कलाम पहुंचाना अभी बाकी है। अभी कुछ बातें और बाकी हैं, अभी कुछ रातें और बाकी हैं। जीवन में मेरे परमेश्वर की सेवा अभी बहुत बाकी है। मैं चाहता हूं कि अपने मुखार बिंदों के द्वारा हर लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाकर परमेश्वर की महिमा को जिंदा रूप से दिखाऊं। अभी ये बात बाकी है, अभी और भी बात बाकी है, अभी और भी सेवा बाकी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारा अंतःकरण धुलेगा नहीं, जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के लिए लाभार्जित नहीं हो सकता, लाभकारी नहीं हो सकता। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक गुबरीला तड़प रहा था गोबर में और उसी समय वहां से फ्लाइट करता हुआ एक भंवरा उड़ते हुए वहां से निकला। और भंवरा क्या देखता है कि एक कीड़ा है जो गोबर में बिलबिला रहा है। भंवरे ने अपने आप को वहां पर लैंड किया और वह उतर गया और उस गुबरीले से पूछा, भाई तुम्हारी सूरत मेरे जैसी है, तुम मेरे जैसे दिखते हो, क्यों इस गंदगी में पड़े हो, आओ तुम्हें मैं अपने साथ ले चलता हूं। गुबरीले ने आंसर दिया, नहीं भाई, मेरा नाम गुबरीला है और ये मेरा निवास स्थान है, मैं इसी में रहता हूं और इसमें मैं खुश हूं, इसमें मेरा जीवन अच्छे से कट रहा है, जीवन मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं कहीं जाना नहीं चाहता। और जहां तक तड़प और बिलबिलाने का सवाल है तो वो मेरा स्वभाव है। मैं तड़पता रहता हूं, बिलबिलाता रहता हूं, ये मेरा स्वभाव बन चुका है और मैं अपने स्वभाव से फिरना नहीं चाहता हूं। जैसे तैसे गुबरीले के से भंवरे ने बड़ी रिक्वेस्ट करी और कहा, तुम्हारी शक्ल सूरत मेरे समान है, तुम मेरे जैसे दिखते हो, तुम्हारा सब कुछ मेरे जैसा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। भंवरे की बड़ी डीप हार्ट रिक्वेस्ट के आगे गुबरीले को मानना पड़ा, उसकी बात पर नतमस्तक होना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, कहां ले चलोगे? बोले, मैं तुम्हें एक बागवान में ले जाऊंगा, आज से तुम्हारी जिंदगी को बदलूंगा, आज से तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा, मैं तुम्हें फूलों का रस पीना सिखाऊंगा और तुम्हें इस गोबर की बात से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें एक खुशबूदार जीवन में दूंगा। इस बात के साथ गुबरीला
एक बागवान में भंवरे के साथ पहुंचा और वह उसने एक क्यारी दिखाई और कहा, इस फूल पर बैठकर तुम आज रस पियो और तुम्हें पता चलेगा कि गोबर के आगे भी एक जिंदगी है, गोबर के आगे भी एक जीवन है। और वह फूलों के रस को पीने लगा। थोड़ी देर बाद भंवरा लौट कर आया, बोले बताओ आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, आज तुम्हें कुछ अनोखा लगा कि नहीं, आज तुम्हारे जीवा की खुशबू अलग बदल गई होगी, आज तुम्हारी जीवा ने एक ऐसा स्वाद पाया होगा जिसे वो अनंत काल तक भूल नहीं पाएगी। बोले ऐसा तो कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, आप जो बातें कर रहे हैं ऐसा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो वैसे ही लग रहा था जैसा सब कुछ है। बोले कुछ ना कुछ बात है, ऐसा नहीं हो सकता, कहां गंदा गोबर और कहां फूलों की खुशबू, इनका कोई मेल नहीं है और तुम कह रहे हो कि ऐसा लग रहा है। बोले नहीं ऐसा ही है, मुझे कुछ नहीं लगा। बोले तू अपना जरा मुंह खोल के दिखा। उसने उस मुंह खोला और क्या देखता है भंवरा के तेरे दाढ़ के अंदर एक गोबर की गुल्ली अटकी है जो उस मधु के रस को, जो उस मिठास को तेरे गले के अंदर से पहुंचने नहीं दे रही ताकि तू उसका रस स्वादन कर सके और इस गुल्ली को निकालना होगा। इतना कहते ही गुबरीला सोचने लगा ये मैं कैसे करूंगा। मेरे प्रियो ठीक वैसी ही हालत आज हमारे उन विश्वासियों की है जो संसारिकता की गोबर की गुल्ली अपने मुंह के अंदर अटकाए हुए, जिन्हें वचन के मधु के समान मीठे होने का एहसास नहीं हो पाता, जिन्हें वचन की उस मिठास का अंतःकरण तक उस रस स्वादन का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये गोबर की गुल्ली रूपी संसारिकता का त्याग करना होगा। इस संसारिकता का जब त्याग करेंगे तब परमेश्वर तुम्हें प्राप्त होगा और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा तुम विश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचकर उस भट्टे को देखकर कह पाओगे कि हे राजा, हमें इस आग के भट्टे से हमारा वो परमेश्वर बचाने की क्षमता रखता है जिसकी हम उपासना करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वर्शिपर ऑफ लिविंग गॉड बट यू डू इट। आप करके तो देखो, आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, ऐसे चमत्कार आपको दिखाई देंगे। मैं एक छोटे से घर में रहता था। आज मैं जहां से प्रचार कर रहा हूं ये मेरा वो स्थान है जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला। ये 2 मंजिल बिल्डिंग, नीचे स्कूल है, चर्च है, ऊपर आलीशान घर परमेश्वर ने दिया। मैं तो एक छोटे से घर में रहता था। मेरे घर में घुटनों घुटनों तक बरसात में पानी भर जाता था। बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना हम करते थे। बड़ा गंदा घर था। वहां पर तमाम प्रकार की वो काई लगी हुई थी जिससे लंग्स में इंफेक्शन हो सकता था, लेकिन कई सालों तक हमने वहां पर जीवन यापन किया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है क्या यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, बशर्ते आप परमेश्वर से प्यार करें, आप परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ उसके हाथों को थामकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उसने ये वादा किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब उसने अपनी इकलौती संतान इस दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए दे दी, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। भौतिक संसाधन वो हमारे जीवन में दे सकता है और उन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता हमारे जीवन में जहां तक है वे हमें जब प्राप्त होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन हम तो परमेश्वर से प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, संसार की दौलत आपको उद्धार नहीं दिला सकती। एक कहानी स्मरण आती है बाइबल के अंदर से कि एक बार एक प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह की सभा लगी हुई थी और वहां पर एक यहूदी युवक उपस्थित होता है। वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है और वो कहता है, रब्बी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हे उत्तम गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तू आज्ञाओं को मानता है? बोले वो तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यहां पर उस यहूदी युवक की आध्यात्मिकता प्रदर्शित होती है। वह धार्मिक व्यक्ति है, वो
सिनेगॉग जाने वाला व्यक्ति है, वो सदूकी फरीसियों का आदर करने वाला व्यक्ति है, यहूदियों का आदर करने वाला व्यक्ति है, वो धार्मिकता को मानने वाला व्यक्ति है, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो बयान दे रहा है कि इन्हें तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। बोले फिर भी तुझ में एक बात की घटी है। बोले कौन सी बात, जरा हमें बता तो दे प्रभु, वो कौन सी बात है जिसमें जो मुझे इस बात के लिए दूर करती कि मुझे उद्धार प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उद्धार का जो संबंध था वो चमत्कारों से था, उसके उद्धार का जो संबंध था वो वैभव से था। वो यीशु मसीह की आभा मंडल को देखकर उसे प्राप्त करना चाहता था और यीशु मसीह की समानता में अपने आप को खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील होकर वह उस उद्धार को प्राप्त करना चाहता था। यीशु प्रभु कहते हैं कि जा अपनी संपत्ति कंगालों को बेचो, मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं पाया जाता, बाइबल के अंदर कहीं वो नहीं पाया जाता। कारण ये मेरे प्रियो, जब जब हम संपदा को घेरने का प्रयास करते हैं, जब जब हम भौतिकता को अपना समेटने का प्रयास करते हैं, जब जब हम मैं में जीते हैं, जब तक हमारा मैं जीवित रहता है, प्रभु हमसे अलग रहता है। अपने क्रोध को तिलांजलि देकर, अपने ईगो को तिलांजलि देकर जब हम नम्रता के साथ प्रभु में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन आशीर्वाद देता है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम प्रभु के सामने दीन तो होकर देखो। वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसे लोग अपने विश्वास में उस पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। और मेरे प्रियो, उस विश्वास के प्रदर्शन के द्वारा बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए बचाई जा सकती हैं। आज इस वचन के द्वारा, आज ये पवित्र आत्मा ने ये वचन बताया, दानियल नबी की किताब 3 अध्याय और उसका 17वां वचन, कि हे राजा, जिसकी हम उपासना करते हैं वो यहोवा, वो परमेश्वर हमें इस आग के गड्ढे से बचा सकता है। मेरे प्रियो, आग का गड्ढा आपके सामने बीमारी हो सकती है, ये कोरोना वायरस आपके लिए आग का भट्टा हो सकता है, आपका कर्ज आपके लिए आग का भट्टा हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं आपके लिए आग का भट्टा हो सकती हैं, लेकिन उस आग के भट्टे से परमेश्वर आपको बचा सकता है। ये भी 100% सत्य है, पर आपको विश्वास की उस चरम सीमा तक जाना होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।